Hello dear students, how are you? I hope you are fine. बेटा आज हम सम ऑफ जीपी पढ़ेंगे। जैसे हमने सम ऑफ एपी पढ़ा था, सम ऑफ जीपी पढ़ेंगे और फाइनाइट टर्म का सम पढ़ेंगे हम। इनफाइनाइट टर्म का नहीं, फाइनाइट टर्म का। तो हमने देखो बेटा एक जीपी है, ऐसे मैंने पहले कुछ लिख के देख, एक जीपी है, सपोज कर ले ये फाइनाइट जीपी है, ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n माइनस 1। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया। अब यहां पर कंडीशन है बच्चे, यहां पर क्या हमने दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे दो तरफ हमने क्या कर दिया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया, आर एस एन ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ए आर क्यूब सो कहीं इसको आर से मल्टीप्लाई तो ए आर की पावर एन, ये आएगा हमारे पास ए आर की पावर एन। उससे पहले वाली टर्म भी लिख दी मैंने, एच वन तो आएगा, ये ए आर की पावर एन आएगा, इससे पहले वाली भी लिख दी। अब बच्चे इसको सॉल्व करें, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट इफ आर लेस देन 1 है, आर की वैल्यू लेस देन 1 है। अब आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमने फर्स्ट में से सेकंड माइनस करनी है। ऐसा क्यों भाई, ये कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि बेटा यदि हम जैसे आपस सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट में सेकंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, याद आएगा 1 माइनस आर एस एन। अब यहां से देखो क्या करोगे तो ये ए आर और ये ए आर कैंसिल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल होता जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा इसका ए और यहां पर माइनस ए आर की पावर एन। अब यहां पर हमें आर पता नहीं है, क्यों, क्योंकि यदि 1 से लेस देन, यदि कोई नेगेटिव में हुआ या फ्रैक्शन में इस तरह से हुआ कि भाई जिसकी न्यूमरेटर की पावर न्यूमरेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से क्या हुई, छोटी हुई, तो हमारे पास बेटा इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए आप यदि हमारे पास आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो 1 में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करनी है। तो यहां पर आ गया हमारे पास, अब बच्चे 1 माइनस आर एस एन इक्वल टू ए कॉमन लीजिए तो 1 माइनस आर एन एस एन इक्वल टू, ये फॉर्मूला होगा 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला हो गया सम ऑफ द जीपी इफ आर इज लेस देन 1, आर लेस देन 1। सेकंड फॉर्मूला क्या, इसी तरीके से यदि आर ग्रेटर देन 1 है, आर ग्रेटर देन 1 है तो होगा एस एन, क्या एस एन इक्वल टू ए, क्योंकि यहां पर बेटा आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो कुछ अलग हो जाएगी, तो पावर में दिक्कत होगी। तो इसलिए क्योंकि देखो जैसे आप फॉर एग्जांपल यदि में नेगेटिव हुई 1 से लेस, तो ये पता नहीं माइनस में आएगा प्लस में आएगा। तो इसलिए अब यदि आप आर ग्रेटर 1 है फिर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा आर, सिमिलरली करेंगे तो आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। दैट इज द सेकेंड फॉर्मूला, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला। इफ आर इक्वल टू 1 है, आर इक्वल टू 1, आर की वैल्यू 1 है, तो 1 की आर की वैल्यू 1 है तो क्या होगा बच्चे, आर की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 1 पुट करेंगे तो सम क्या देगा, एस एन क्या देगा, आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ए सॉम ए की टर्म है भाई, एन टर्म है, तो ये एन टाइम ऑफ ए हो जाएगा, एन ए 1a 2a 3a सो ऑन, एन टाइम ऑफ ए देगा। तो आर की वैल्यू 1 है तो थर्ड फॉर्मूला ये हो गया एन ए। ओके, अब एक फॉर्मूला तो ये है, दूसरा ये है, थर्ड ये है, इसका कम यूज होता है, इन दोनों का यूज होता है। तो फिर यदि हम इसको थोड़ा और करें, क्या ए एस एन इक्वल टू
ए माइनस ए आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, इसको लिखते हैं आप ए आर की पावर एन है, इसको हम लिखते हैं आर की पावर एन माइनस 1 इंटू आर अपॉन 1 माइनस आर। और ये क्या होती है, व्हाट इज दिस इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म होती है हमारे पास, तो ए माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला तब होगा बेटा जब हमारे पास n इज नॉट गिवन, n इज नॉट गिवन, जैसे एपी में पढ़ा था हमने वैसे a माइनस एल आर अपॉन में 1 माइनस आर। तो ये सम ऑफ जीपी के 4 फॉर्मूले हो गए, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये फाइंड का सम का फॉर्मूला है। इनमें कोई दिक्कत हो, जैसे आप अपने को 1-2 क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं, रूट 7 रूट 21 रूट 7 रूट 7 रूट 21 रूट 3 रूट 7 सो ऑन है, एन टर्म का इसका सम निकालिए। देखो बेटा इसका करो तो व्हाट इज द ए कितना होगा यहाँ पर, ए होगा रूट 7 और आर कितना होगा, इसको रूट 21 को रूट 7 से डिवाइड कीजिए, तो रूट 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये आएगा रूट 3 आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पर यदि 3 रूट 7 को इससे डिवाइड करोगे तो ये भी रूट 3 आएगा, तो आर आ गया रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, लगभग 1 पॉइंट क्या होती है 732 समथिंग, तो 1.732 होती है। तो यहाँ पर बेटा आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पर करेंगे एस एन इक्वल टू ए कितना हमारे पास रूट 7 और आर कितना हमारे पास रूट 3 की पावर एन माइनस 1 अपॉन में रूट 3 माइनस 1 आंसर, ये आंसर आ गया। यदि आप ये करना चाहो रेशनलाइज करना चाहो तो कर दो, नहीं इतना आंसर आ गया। जैसे एक और देखते हैं हम, ये हमारे पास है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब सो ऑन एन टर्म, दे रखा है a इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि -1 हो गया फिर तो ये +1 हो जाएगा, ये +1 सारा +1 में आ जाएगा। अब बेटा यहां पर हमें a, तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर देखिए r कितना, a कितना है यहां पर, a कितना है 1, r कितना है -1 को 1 से डिवाइड कीजिए माइनस ही आ गया, इसको डिवाइड करो तो माइनस का आ गया, ये आ गया हमारे पास। लेकिन अब हमें a की वैल्यू तो नहीं पता, क्योंकि यदि a की वैल्यू यदि माइनस में होती, वैसे मान लीजिए +2 होती तो -2 लेस देन 1 हो जाएगी, और -2 होती तो यहाँ पर a के बारे में मेंशन नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, फिर हम अपनी चॉइस से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, यदि आप एक बार जो स्टार्ट हो गए उसी से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम ये यूज कर सकते हैं जनरल वे में, एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, व्हाट इज द ए 1 माइनस या देगा माइनस ए की पावर एन अपॉन में 1 प्लस ए। तो अब यहाँ पर इसको लिखते हैं, दैट इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ ये अब फिर हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे एक और देखिए आप, तो इस तरह से हम करेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।